guys, welcome to the eLearner. In this video, we're going to learn about the multiprocessing system. एक multiprocessing system आपका वो system होता है जिसमें हम multiple processors use करते हैं in order to perform a particular task. Okay? So this technique consists of two or more processors connected to a common peripherals. There are two or more processors. They're connected to common I/O devices, common memory. Okay? The multiprocessing technique is used generally in the system of large installation type. It means multiprocessing system आपका तब यूज किया जाता है जब जॉब जो होती है इतनी लार्ज हो कि इट इज नॉट इनफ कि हम एक सिंगल सीपीयू से उसको एग्जीक्यूट कर दें. ओके जैसे आपके लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस में आपको मल्टीपल प्रोसेसर्स की पावर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सिंगल सीपीयू सिंगल प्रोसेसर इज नॉट दैट मच कैपेबल इनफ दैट इट कैन एग्जीक्यूट द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन itself. Okay, so मल्टीपल प्रोसेसर की वहां रिक्वायरमेंट होती है और यू कैन सी इन नासा इसरो there are also requirement of the multiple processors because their job are too large. Okay, job is that much large that single CPU is not capable enough to execute that particular job its own self. Okay, so इसलिए हमें large processors और multiple processors की requirement होती है. You can see from that particular point that this technique can serve a purpose only in large computer installation. ठीक है, where same job are too large for one CPU. ठीक है, और where a large number of problem are to solve. Or you can say this type of technique is used where there are many problems to solve at a particular instant of time. In that particular आपको multiprocessor system की requirement होती है. Okay, so जितनी भी आपकी big companies हैं ये ज़्यादातर multiprocessor system use करती हैं to handle the query of the users. बिकॉज एक टाइम पे मल्टीपल यूजर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं सर्वर पे मल्टीपल यूजर्स, तो इसलिए एक आपका सिंगल प्रोसेसर नॉट कैपेबल इनफ कि वो सबको हैंडल कर ले, तो इसलिए हमें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. फर्स्ट एडवांटेज इज बेटर थ्रूपुट. ऑब्वियसली यार जब एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर है मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो थ्रूपुट विल बी मोर. ओके, आपके एक समय पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही है बाय मल्टीपल प्रोसेसर, सो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर थ्रूपुट एंड बेटर थ्रूपुट. द नेक्स्ट थिंग इज बेटर रिलायबिलिटी. से रिलायबिलिटी इज देयर बिकॉज देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर. अगर कोई भी एक प्रोसेसर शट डाउन हो जाता है, अपना वर्किंग करना बंद कर देता है, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है ऑफ प्रोसेसिंग, तो देयर आर स्टिल मैनी प्रोसेसर हु कैन हैंडल द जॉब. Okay, now we don't have to rely on a one particular processor. If that particular processor will shut down, then their work will be handled by all the multiple processors that are available. Okay, so in this case there will be better reliability. Now in better utilization of the resources. जैसे कि आप देख रहे हो यार मल्टीपल प्रोसेसर है, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, टास्क सब में बटा हुआ है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है. Every resources of computer will be utilized altogether effectively. Okay, now the last advantage is fast and speed. Obviously यार fast speed तो हो गई, आप खुद ही लगाओ अंदाजा, जब थ्रूपुट मोर है, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही है, बेटर थ्रूपुट है, बेटर रिलायबिलिटी, तो स्पीड तो फास्ट होगी. ओके, नाउ मूव ऑन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लार्ज मेन मेमोरी इज रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि एक टाइम पे आपकी मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो मेन मेमोरी शुड बी लार्ज इनफ दैट इट कैन अकोमोडेट ऑल दीज प्रोसेसेस एट अ टाइम. ओके, लार्ज मेन मेमोरी की तो रिक्वायरमेंट होगी आपको. ठीक है, और लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव ऑल्सो. ओके, नाउ थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट लार्ज सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड बिकॉज आपके देखो यार मल्टीपल प्रोसेसर है, मल्टीपल प्रोसेसर जॉब एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज जॉब इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट बाय अ सिंगल प्रोसेसर, इसलिए हमने मल्टीपल प्रोसेसर लिए, है ना. लेकिन इन मल्टीपल प्रोसेसर के बीच में स्केड्यूलिंग करना कि कैसे काम करें, बैलेंस करवाना, काम को कोऑर्डिनेट करवाना, इसके लिए एक लार्ज सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी विच इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट. ओके, तो दैट्स वाई ये जो सिस्टम होते हैं ना मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ये लार्ज कंपनीज के पास ही होते हैं. नॉर्मली इन आपके होम में आपका जो पीसी होता है इट इज नॉट अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. ओके,
because you don't need a multiprocessing system at all, because you don't need to do a large computer installation. Okay, moreover these systems are very complex and sophisticated. Okay, now this is basically the advantages and disadvantages of multiprocessing system. I hope आपको ये समझ आए होंगे. Okay, now the question arise, I hope आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं. The question is that what is the difference between multi-programming and multi-processing operating system? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा. अगर नहीं पता चलो तो लेट मी टेल यू द डिफरेंस. सी, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपके मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं. Okay, and CPU switch from one program to the another to another. This is basically the concept of the multi-programming system. कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर एक आपका प्रोसेस अभी IO डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं तो देयर विल बी सम प्रोसेस इनसाइड इन द मेन मेमोरी दैट नीड CPU. जिससे क्या होगा, CPU आइडल नहीं बैठा रहेगा, CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि एक टाइम पे मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस पड़ी हैं आपकी. ये मेन आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था. ओके, मल्टी प्रोसेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर है जो एक काम को या अलग अलग काम को बांट दे रहे हैं ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो. ठीक है, जो स्लो काम है, जो धीरे हो रहा है, लार्ज काम है जो एक प्रोसेसर नहीं कर पा रहा है, वो इतने सारे प्रोसेसर मिलके एक बारी में कर ले बहुत फास्ट स्पीड से. ये मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोसेसर नहीं है, सीपीयू तो एक ही है पर प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा है और एक बारी में बहुत सारे प्रोग्राम काम कर रहे हैं. अगर कोई सीपीयू का एग्जीक्यूशन ले रहा है तो कोई आईओ का ले रहा है. ठीक है, अगर कोई आईओ का ऑपरेशन ले रहा है तो कोई रेडी स्टेट में है कि हाँ मुझे भी सीपीयू दो. ये मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट हो रहा है. और मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल सीपीयू है यार. ठीक है, जो एक साथ कंकरेंटली काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ लार्ज टास्क इन अ फास्ट स्पीड. ठीक है, this is basically difference between multi-programming and multi-processing. A lot of students find difficulty in understanding the difference between. They thought that multi-programming and multi-processing are similar, but not. They are not similar. They are different concept and give a rise to different operating system. I hope आपको ये difference समझ आया होगा जो मैंने समझाया. अगर आपको अभी कोई दिक्कत हो रही है इसको समझने में, then you will replay the video and understand it. Okay. So this is basically for the today guys. In the next video we are going to learn about the time sharing operating system. Till then, you take care of yourself, and if you like the video please don't forget to hit the like button, subscribe button. Okay, thank you.